हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेस। आपका अपना यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रशिकन बॉन्ड। क्या है? रशिकन बॉन्ड इज राइट आंसर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है इस बुक के राइटर। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसका विमोचन किया था इन्होंने 20 जुलाई 2020 को। इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, जैसे इन्हें 2017 में लिखी है, 19 में लिखी है, और अलग अलग प्रकार की जो बुक इन्होंने लिखी है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के राइटर भी यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 1920 था, जो हाल ही में चला गया, उसमें बड़ी पार्टनरशिप के तौर पर, जो फाइनेंशियल पार्टनरशिप के तौर पर इंडिया का कौन सा देश साझेदार रहा है? तो हम ऑप्शन जान लेते हैं। फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है ब्रिटेन, थर्ड है रूस और फोर्थ है चाइना। ए इज राइट आंसर अमेरिका, जो कि फाइनेंशियल 1920 के अंदर इंडिया के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और ये है वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आप जानते ही होंगे, टीवी में बहुत बार देखा होगा आपने भी। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने इसका आंकड़ा जारी किया था। किसने किया? दो मंत्रालय ने किया। एक तो है केंद्रीय मंत्रालय, सेकंड है उद्योग मंत्रालय। इन दोनों ने एक बड़ा डाटा जारी किया है। इसमें लगातार दूसरे सालों में अमेरिका ने टॉप कंट्री पार्टनर्स बने हैं, और इससे पहले कौन था? चीन। और 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार हुआ 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और 2018-19 में बता देते हैं ये हुआ था 87.96 बिलियन डॉलर व्यापार हुआ था। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं, वो क्या है। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया गया है? तो हम ऑप्शन जान लेते हैं। फर्स्ट है जापान, सेकंड है रूस, थर्ड है नेपाल, फोर्थ है भारत। तो फोर्थ इज राइट आंसर इंडिया। इंडिया को ईरान ने बड़ा झटका देते हुए चाबहार एक रेल प्रोजेक्ट था, उससे बाहर कर दिया। जैसे कि आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिला रहे हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, रीज़न क्या था इसके पीछे। थोड़ा सा पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ईरान ने घोषणा की है कि वह अब अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। क्यों करेगा? ऐसा क्या रीज़न हो गया कि उन्होंने इंडिया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया? उन्होंने ये रीज़न बताया है कि पैसा देने, इस प्रोजेक्ट से हटाने का यही रीज़न था। उन्होंने फैसला लिया कि पैसा देने और प्रोजेक्ट को शुरू करने में देरी हो रही थी, इस कारण उन्होंने इंडिया को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है। भारत के लिए ईरान का फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा ही झटका माना जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं हम आज का क्या है। बीसीसीआई के पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया? यानी कि ये पूछा गया है कि जो उसका इंटरनली सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, जिसे राहुल जौहरी है उनके इस्तीफा दे देने के बाद। तो इसका आंसर आएगा हेमंग हेमंग जो अमीन है, उनको बीसीसीआई के नए सीईओ नियुक्त कर लिया गया है। थोड़ा सा जान लेते हैं हम। जो हेमंग अमीन ने अपना अंतरिम यानी कि अंतरिम होता है इंटरनली, फर्म के अंदर का सीईओ नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? राहुल का। उससे पहले कौन थे बीसीसीआई के सीईओ? वो थे राहुल। अब ये किसका स्थान ले लिया इन्होंने? इनके स्थान पर कौन आ गया? हेमंग। और ये जून 2010 में आईपीएल के संचालक टीम में भी शामिल हुए थे। कब हुए थे? जून 2010 के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसमें से किस भारतीय ने एडीबी के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है सुनील अरोरा, सेकंड अशोक लवासा, थर्ड है ओम प्रकाश रावत, और फोर्थ है सुनील कुमार। तो बी इज राइट आंसर अशोक लवासा जो है एबीसी के नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर में अशोक लवासा दिया हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा
मौजूदा चुनाव आयुक्त अशोक को ADB के नए उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? दिवाकर गुप्ता का। इनसे पहले कौन थे? दिवाकर गुप्ता का जो टाइम पीरियड है काम का वो 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर लवासा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग से हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। और ये इससे पहले जो हैंग के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल मंत्रालय ने अब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है। यानी कि ये पूछा है कब तक जो रेल मंत्रालय है उसने भारतीय रेल को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट है 2023 तक, सेकंड है 2025, थर्ड है 2028, फोर्थ है 2030। तो फोर्थ इज राइट आंसर। 2030 तक जो रेल मंत्रालय है उसने इंडिया की रेल को, सिंपल रेल है उन्हें ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है। यानी कि वे पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली रेल होंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए 2030 आंसर में दे रखा है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य मिशन रखा है। क्यों रखा है, ऐसा क्यों किया गया? रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के निपटान के लिए ये बड़ी पहल होगी। और रेलवे ने हरित पहल के तहत अपनी रेलगाड़ियों की कुल 59,000 डिब्बों और 2,44,000 से अधिक जैव शौचालय भी स्थापित किए हैं। रेलवे ने तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका में अगले 2 वर्षों में 200 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का भी प्लान बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं क्या ये हमारा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? जो हमारे देश के हाल ही के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उन्होंने किया है पी परवीन सिद्धार्थ को। किसे किया है? पी परवीन सिद्धार्थ को निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो हम आपको एक थोड़ा सा और बता देते हैं। जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो फर्स्ट नागरिक होते हैं। देश के फर्स्ट नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। जैसे कि आप देख रहे हैं रामनाथ कोविंद जो है हमारे देश के फर्स्ट राष्ट्रपति और फर्स्ट आदमी होते हैं, मतलब कि जो फर्स्ट नागरिकता लेते हैं। और सेकंड होते हैं उपराष्ट्रपति और थर्ड नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। 2001 के बैच में भारतीय राजस्व सेवा आयकर अधिकारी पी परवीन सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? विक्रम का। और जिन्होंने हाल ही में शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नए निजी सचिव राष्ट्रपति सचिवालय के विशेष ड्यूटी पर अधिकारी रूप से सर्विसेज प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने विदेशों में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया है? तो ये किया है USA के साथ। किसके साथ किया? ये USA के साथ इंडिया ने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए साइन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें USA दिया हुआ है आंसर में। थोड़ा और जान लेते हैं हम। इससे ऐसा पहली बार हुआ है कि जो इंडिया उसने फॉरेन जो करेंसी होती है कंट्री के साथ ऑयल रिजर्व साइन किया है। इंडियन पेट्रोलियम जो धर्मपाल प्रधान है USA के सीक्रेट है उन्हें MOU साइन किया है। अमेरिका ने तेल जमा करने यानी कि स्टोरेज करने या फिर किराए या लीज पर देने के लिए भी कह रहे हैं। भारत अमेरिका तेल खरीदेगा लेकिन वह वहाँ पर स्टोर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा आज का क्या है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर देख लेते, क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। फर्स्ट है सेकंड है फर्स्ट, थर्ड है थर्ड, फोर्थ है फोर्थ। तो इसमें आ जाएगा थर्ड नंबर पर, यानी कि थर्ड रैंक मिला है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अंदर इंडिया का थर्ड रैंक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स इंडियन रैंक थर्ड।
ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। देखिए थर्ड रैंक इसके अंदर दिया गया है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का तीसरा शीर्षक देश रहा। ये वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट अमेरिका में स्थित संपत्ति सलाहकार के रूप में जारी किए गए थे। इसमें 28 देशों के वैश्विक विनिर्माण के लिए उपयुक्त किया गया था। चीन और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने MRI में 2020 के शीर्षक पर 2 स्थानों के बरकरार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है रूस, थर्ड है सऊदी अरब और फोर्थ है बांग्लादेश। तो सऊदी अरब जो है G20 के अंदर मंत्री बैंक के गवर्नर्स के रूप में उसने बैठक की है। देखिए सऊदी अरब आंसर में आ गया है। थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। सऊदी अरब ने G20 के अध्यक्षता की है। और तीसरी G20 वित्तीय मंत्रियों में केंद्रीय बैंक गवर्नर्स के रूप में बैठक की अध्यक्षता होगी। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक होगी। इसमें भारत के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं उनके साथ भी की जाएगी। और वर्ष 2020 के लिए कोविड-19 महामारी के संकट पर चर्चा भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो हमारे ऑप्शन है। फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो ये आएगा हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला हमारे इंडिया का फर्स्ट स्टेट रहेगा। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है 0 बजट प्राकृतिक खेती से होने वाले लाखों का मुनाफा। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए आंसर में दे रखा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तौर पर खेती में प्रदेश करने वाला एक पहला लक्ष्य प्राप्त करेगा। अब तक की प्रदेश में 3226 पंचायतों में से 2945 प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है। 281 पंचायतें प्राकृतिक खेती की शुरुआत में जानी जाएगी। और हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जो किसान को बागवानी प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। हिमाचल में 9.60 लाख किसान परिवार है। कितने हैं टोटल वहाँ पर? 9.60 लाख वहाँ पर किसान के परिवार है, जिसमें से 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।